ओम शांति। आज की तारीख है 3/6/2020। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। बाबा जो हमें श्रेष्ठ मत देते हैं, बाबा कहते हैं तुम श्रेष्ठ बनो मेरी श्रीमत पर और दूसरों को श्रेष्ठ बनाओ। प्रश्न है, रहमदिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए? रहमदिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए? बाबा ने उत्तर दिया, जो रहमदिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हर गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी है, उनको जाकर खुशखबरी सुनाएं कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। बराबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, यहाँ बैठे हो तो जरूर समझते हो कि हम ईश्वरीय संतान हैं। जरूर अपने को आत्मा ही समझेंगे। शरीर है तब उन द्वारा आत्मा सुनती है। बाप ने ये शरीर लोन पर लिया है तब सुनाते हैं, क्योंकि शिव बाबा तो निराकार है, तो ब्रह्मा तन का आधार लेके ज्ञान सुनाते। अभी तुम समझते हो हम ईश्वरीय संतान व संप्रदाय, फिर हम दैवी संप्रदाय बनेंगे। स्वर्ग के मालिक होते ही है देवताएं। हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुहाफिक दैवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं, फिर हम देवता बन जाएंगे। इस समय सारी दुनिया, भारत खास और दुनिया आम, सब मनुष्य मात्र एक दो को दुखी देते हैं। उन्हों को यह भी पता नहीं है कि सुखधाम भी होता है। परम पिता परमात्मा ही आकर सबको सुखी शांत बना देते हैं, या तो घर घर में एक दो को दुखी देते हैं। सारे विश्व में दुख ही दुख है। आज बाबा क्या कहते, दुख की दुनिया है, सारे विश्व में दुख ही दुख है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते हैं। कब से दुख शुरू हुआ है, फिर कब पूरा होता है, यह और कोई की बुद्धि में चिंतन नहीं होगा। तुमको ही यह बुद्धि में है कि हम बरोबर ईश्वरीय संप्रदाय थे। यूं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ईश्वरीय संप्रदाय हैं। बाबा कहते हैं ना कि बच्चे तुम ईश्वर के बच्चे हो, आत्माएं सब परम पिता परमात्मा की संतान हैं। हर एक उनको फादर कह बुलाते हैं। अब बच्चे जानते शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत मशहूर है, ऊंचते ऊंच भगवान की ऊंचते ऊंच मत है। गाया भी जाता है उनकी गत मत न्यारी है। शिव बाबा की श्रीमत हमको क्या से क्या बनाती है, मनुष्य से देवता, स्वर्ग का मालिक। और जो भी मनुष्य मात्र है वो तो नरक का मालिक ही बनाते हैं। अभी तुम हो संगम पर, ये तो निश्चय है ना कि हम संगम युगी ब्राह्मण है, ये तो बाबा के निश्चय है ना। निश्चय बुद्धि ही यहाँ आते हैं और समझते हैं बाबा हमको फिर से सुखधाम का मालिक बनाते हैं। हम ही 100% पवित्र ग्रस्त मार्ग वाले थे, ये स्मृति आई है। 84 जन्मों का भी हिसाब है ना, कौन कौन कितने जन्म लेते हैं। जो धर्म बाद में आते हैं उन्हों के जन्म भी थोड़े होते हैं। तुम बच्चों को अब ये निश्चय रखना है, हम ईश्वरीय औलाद है।
हमको श्रेष्ठ मत मिलती है सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए। हमारा वही बाबा हमको राजयोग सिखलाता है। मनुष्य समझते हैं कि वेद शास्त्र आदि सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं और भगवान कहते इनसे कोई भी मेरे साथ मिलता नहीं है, मैं ही आता हूँ। तब तो मेरी जयंती मनाते हैं, परंतु कब और किसके शरीर में आता हूँ ये कोई नहीं जानते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। अभी तुम बच्चों को सबको सुख देना है, दुनिया में सब एक दो को दुख देते हैं। वो लोग यह नहीं समझते कि विकार में जाना दुख देना है। अभी तुम जानते हो ये महान दुख है। कुमारी जो पवित्र थी उनको अपवित्र बनाते हैं। नरकवासी बनने के लिए कितना सेरेमनी करते हैं। यहाँ तो ऐसे हंगामे की कोई बात ही नहीं। तुम बड़े शांति से बैठे हो, सब खुश होते हैं, सारे विश्व को सदा सुखी बनाते हैं। तुम्हारा मान शिव शक्तियों के रूप में है। तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का तो कुछ भी मान नहीं कि बाबा कहते हैं। अभी बाबा हमें त्रिमूर्ति का ज्ञान सुनाते, त्रिलोक का ज्ञान सुनाते हैं, आदि मध्यंत ज्ञान सुनाते, सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाते। शिव शक्तियों का ही नाम बाला है, क्योंकि जैसे बाप ने सर्विस की है, सबको पवित्र बनाकर सदा सुखी बनाया है, ऐसे तुम भी बाबा के मददगार बने हो। इसलिए तुम शक्तियां भारत माताओं की महिमा है। ये लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी और प्रजा सब स्वर्गवासी है। वो बड़ी बात है क्या? जैसे वो स्वर्गवासी है वैसे यहाँ के राजा रानी सब नरकवासी है। ऐसे नरकवासियों को स्वर्गवासी तुम बनाते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है। क्या क्या करते रहते हैं, कितनी लड़ाइयाँ आदि हैं, हर बात में दुखी ही दुखी है। बाबा कहते हैं संसार के अंदर मनुष्य मात्र दुखी ही दुखी है। सतयुग में हर हालात में सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। अभी सबको सुख देने के लिए ही बाबा श्रेष्ठ मत देते हैं। गाते भी है श्रीमत भगवानु वाच, श्रीमत मनुष्य वाच नहीं है। श्रेष्ठ मत कौन देता है? शिव बाबा। सतयुग में देवताओं को मत देने की दरकार ही नहीं, यहाँ तुमको श्रीमत मिलती है। बाबा के साथ तुम भी गाए जाते हो शिव शक्तियां। बाबा कहते हैं ना, तुम खुदाई खिदमतगार हो, मेरे मददगार हो। अभी फिर से वो पार्ट प्रैक्टिकल में बज रहा है। अब बाबा कहते तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है, सबको सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम्हारा धंधा ही यह हुआ। शरीर निर्वाह अर्थ पुरुषों को धंधा भी करना होता है। कहते हैं शाम के समय देवताएं परिक्रमा पर निकलते हैं। अब देवताएं यहाँ कहाँ से आए? परंतु इस समय को शुद्ध कहते हैं, जैसे शाम के समय को शुद्ध कहते हैं और कहते हैं कि देवता इस समय परिक्रमा देते हैं। इस टाइम पर सबको फुर्सत भी मिलती है। तुम बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते याद करना है, बस कोई देहधारी की चाकरी आदि नहीं करनी। बाबा कहते देहधारियों की बातों में नहीं जाना है, उनकी चाकरी नहीं करनी। बाप का तो गायन है, द्रौपदी के पांव दबाए, इसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। स्थूल में पांव दबाने की बात नहीं है। बाबा के पास गुड़ियाएं आदि बहुत आती है। जानते हैं भक्त भक्ति करते करते थक गए,
आधा कलब बहुत धक्के खाए है ना, तो ये पैर दबाने के अक्षर को उठा लिया। अब कृष्ण पाँव कैसे दबाएंगे, शोभेगा नहीं ना। तुम कृष्ण को पाँव दबाने देगी? बाबा क्या कह रहे? बाबा कह रहे तुम कृष्ण को पाँव दबाने देंगे? कृष्ण को देखते उनको चटक पड़ेगी, क्योंकि कृष्ण एक बच्चा है, मनमोहक बालक है, उसको देखते ही हम चटक पड़ेंगे। उनमें तो बहुत चमत्कार रहता है, कृष्ण के सिवा और कोई बात बुद्धि में बैठती ही नहीं, वही सबसे तेजोमय है। कृष्ण बच्चे ने फिर मुरली चलाई, बात ही नहीं जचती। यहाँ तुम शिव बाबा से कैसे मिलेंगे? तुम बच्चों को बोलना पड़ता है, शिव बाबा को याद कर फिर इनके पास आओ। तुम बच्चों को तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए। हमको शिव बाबा सुखी बनाते हैं 21 जन्मों के लिए। ऐसे बाप के पिछाड़ी तो कुर्बान जाना चाहिए, जो हमें 21 जन्मों के लिए सुखी बनाते हैं। कोई सपूत बच्चे होते हैं तो बाप कुर्बान जाते हैं, बाप की हर कामना पूरी करते हैं। कोई तो ऐसे बच्चे होते हैं जो बाप का खून भी करा देते हैं। हाँ, आज कलयुग के अंदर क्या है, हाँ, आज बाप बेटे को मार रहा है, बाप बच्चे को मार रहा है। तो बाबा क्या कहते हैं, ऐसे बच्चे निकल जाते हैं, निकलते हैं जो बाप का भी खून करा देते हैं। यहाँ तो तुमको मोस्ट बिलीवेड बनना, बहुत प्यारा और मीठा बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। जो रहम दिल बच्चे, उनकी दिल होती है हम गांव गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी है, उनको जाकर खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में पवित्रता, सुख, शांति का दैवी राज्य स्थापन हो रहा है। ये वही महाभारत लड़ाई है, बरोबर उस समय बाप भी था। कहते हैं ना, कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के अंदर अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाया, तो बाबा क्या कहते हैं, और उसको कहते हैं महाभारत लड़ाई, युद्ध का मैदान। तो बाबा कहते हैं अभी क्या है, पूरा संसार एक कुरुक्षेत्र बन चुका है, जहाँ लड़ाई झगड़े युद्ध चल रहा है। अभी भी बाप आया हुआ है। तुम जानते हो बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। ये है ये पुरुषोत्तम संगम युग, अपने आप को उच्च बनाने का युग। तुम बच्चे जानते हो पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं? तुमसे पूछते हैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तो बोलो मनुष्य से देवता बनना। देवता तो मशहूर है, बाबा कहते जो देवताओं के भक्त हो उनको समझाओ। भक्ति भी पहले पहले तुमने शुरू की शिव की, फिर देवताओं की। तो पहले पहले शिव बाबा के भक्तों को समझाना है। बोलो शिव बाबा कहते मुझे याद करो। शिव की पूजा करते हैं, परंतु ये थोड़ी बुद्धि में आता है कि वो पतित पावन बाप है। भक्ति मार्ग में देखो धक्के कितने खाते हैं। शिवलिंग तो घर में भी रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, फिर अमरनाथ, बद्रीनाथ आदि तरफ जाने की क्या दरकार। अब अमरनाथ, बद्रीनाथ में भी वही शिवलिंग है। तो बाबा क्या कहते हैं, घर में तो वही शिवलिंग है ना, घर में भी वही है, घर में भी रख सकते हैं शिवलिंग को, उनकी पूजा कर सकते हैं। फिर अमरनाथ, बद्रीनाथ जाने की क्यों दरकार। मतलब भक्ति मार्ग में मनुष्य को धक्के जरूर खाने हैं, तुमको उनसे छुड़ाते हैं। तुम हो शिव शक्ति, शिव के बच्चे, तुम बाप से शक्ति लेते हो, वो भी मिलेगी याद से। बाबा से शक्ति कैसे मिलेगी? याद से। विक्रम विनाश होंगे, बाबा की याद से विक्रम विनाश होंगे। पतित पावन तो बाप है ना, याद से ही तुम विक्रमाजीत और पावन बनते हो। सबको ये रास्ता बताना है। तुम अभी राम के बने हो, राम राज्य में है सुख और रावण राज्य में है दुख।
भारत में ही सबके चित्र हैं जिनकी इतनी पूजा होती है। ढेर के ढेर मंदिर है, कोई हनुमान का पुजारी, कोई किसका पुजारी। इनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, यानी अंधविश्वास। अभी तुम जानते हो हम भी ब्लाइंड थे, अंधे थे। इनको भी मालूम नहीं था ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है और क्या है। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने। सतयुग में है पूज्य और यहाँ है पुजारी। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम जानते हो पूज्य होते ही है सतयुग में, यहाँ है पुजारी तो पूजा ही करते हैं। तुम हो शिव शक्तियां, अभी तुम न पुजारी न पूज्य हो। बाप को भूल मत जाओ, ये साधारण तन है ना, इसमें ऊंचते ऊंच भगवान आते हैं। तुम बाप को अपने पास निमंत्रण देते हो ना कि बाबा आओ। हम बहुत पतित बन गए, पुरानी पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। बच्चे निमंत्रण देते हैं, यहाँ तो कोई पावन है ही नहीं। जरूर सभी पतित को पावन बनाकर ले जाएंगे ना, तो सबको शरीर छोड़ना पड़ेगा। मनुष्य शरीर छोड़ते तो कितना हाय दोष मचाते हैं। तुम खुशी से जाते हो क्योंकि तुम्हें पता है हम देह नहीं, हम एक आत्मा है। देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। अभी तुम्हारी आत्मा रेस करती है। देखे कौन शिव बाबा को जास्ती याद करते हैं। शिव बाबा की याद में रहते रहते ही शरीर छूट जाए तो ओहो सौभाग्य, बेड़ा ही पार है। सभी को बाप कहते ऐसे पुरुषार्थ करो जो एक बाबा के सिवा कोई याद न आए। सन्यासी भी कोई कोई ऐसे होते हैं, ब्रह्म में लीन होने के लिए अभ्यास करते हैं, फिर पिछाड़ी में ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते सो इच्छा से। सन्नाटा हो जाता है। सुख के दिन फिर आएंगे, इसके लिए ही तुम पुरुषार्थ करते हो। बाबा हम आपके पास चले। आपको ही याद करते करते जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो आप हमको साथ ले जाएंगे। आगे जब काशी कलवट खाते थे तो बहुत प्रेम से खाते थे, दक से कूद जाते थे, बस हम मुक्त हो जाएंगे ऐसे समझते थे। अभी तुम बाप को याद करते चले जाते हो शांति धाम। तुम बाबा को याद करते हो तो इस याद के बल से पाप कटते हैं। वो समझते हमारे फिर पानी से पाप कट जाएंगे। हाँ, दुनिया वाले गंगा स्नान करते हैं और कहते हमारे पाप कट जाएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं गंगा को वो पतित पावन नहीं समझते, लेकिन पतित पावन एक शिव बाबा ही है जिसकी याद से हमारे पाप कट जाते हैं, मुक्ति मिल जाएगी। अब बाप समझाते हैं वो कोई योग बल नहीं है। पापों की सजा खाते खाते फिर जाकर जन्म लेते हैं, नए सिर फिर पापों का खाता शुरू होता है। कर्म अकर्म विक्रम की गति बाप बैठ समझाते हैं। राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं, रावण राज्य में कर्म विक्रम हो जाते हैं। वहां कोई विकार आदि होता नहीं। मीठे मीठे फूल बच्चे जानते हैं, बाप हमको सब युक्तियां सब राज समझाते हैं। मुख्य बात यह है कि बाबा को याद करो। पतित पावन बाप तुम्हारे सामने बैठे हैं, कितना निर्माण है, कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल साधारण चलते रहते हैं। बाप दादा दोनों ही बच्चों के सर्वेंट है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों ही बच्चों के सर्वेंट है। तुम्हारे दो सर्वेंट है, पूछते उस शिव बाबा फिर प्रजापिता ब्रह्मा। वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, अर्थ थोड़ी जानते हैं।
त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्या करते हैं कुछ भी पता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिगलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आज बावन धारणा के लिए मुख्य साथ दिया। पॉइंट 1, सदा ये निश्चय रहे कि हम ईश्वरीय औलाद है। हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है, क्योंकि किसके बच्चे? ईश्वर के बच्चे हैं, इसलिए हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरा पॉइंट है आज का, सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है। बाप की हर कामना पूरी करनी है। जैसे बाप दादा निर्माण और निरहंकारी हैं, ऐसे बाप समान बनना है। आज बाबा ने वरदान दिया, कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बनकर देखो। हिम्मत और उल्लास में रहे, स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। स्वयं के तूफानों में हिलो मत, अचल बनो। जो समय मिला है, साथ मिला है, अभी बाबा ने हमें क्या दिया? समय दिया। किस लिए? पुरुषार्थ के लिए। क्योंकि क्या सोचते थे जब सेवा में बिजी हो जाते थे, तो क्या सोचते थे टाइम नहीं है। अब बाबा ने हमें कितना समय दिया हुआ है। तो बाबा कहते हैं समय के महत्व को जानो और हर सेकंड लाभ उठाओ। जो समय मिला है, साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, उनसे संपत्तिवान और समृद्धिवान बनो। सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं है, इसलिए अपनी सब चिंताएं बाप को देकर निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चिंत रहो। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। और आज का स्लोगन है, बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ओम शांति। के दाता सांसों के स्वामी